हनुमान चालीसा को लेकर बिहार के जमुई में बवाल हो गया। दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस कांड में एक ऐसा नाम भी है जो पुलिस की गिरफ्तारी के बावजूद भी चर्चा का विषय बना हुआ है, खुशबू पांडे, जिन पर हनुमान चालीसा के बीच में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। आइए जानते हैं कौन है खुशबू पांडे, जिन्हें लोग हिंदू शेरनी कहकर पुकारते हैं। खुशबू पांडे को जमुई में हिंदू शेरनी के नाम से जाना जाता है। वो मलयपुर निवासी हैं। खुशबू पांडे अपने भाषणों के लिए जानी जाती हैं। इस वजह से इलाके में उन्हें लोग हिंदू शेरनी कहते हैं। साथ ही वो हिंदू स्वाभिमान संगठन की संयोजिका भी है। अब सवाल है कि जमुई में आखिर हुआ क्या था। दरअसल हिंदू स्वाभिमान संगठन के सदस्यों ने गांव बलियाडी में रविवार को हनुमान चालीसा का आयोजन किया था, लेकिन माहौल उस वक्त हिंसक हो गया जब ये लोग वापस लौट रहे थे। खबर है कि मस्जिद के पास दो गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। तभी खुशबू पांडे ने मस्जिद के बाहर भड़काऊ भाषण देने के साथ ही आपत्तिजनक नारे लगाए। हालांकि भीड़ की तरफ से बरसाए गए पत्थरों और ईंटों से जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार साहू और हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे समेत कई लोग घायल हुए, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद खुशबू पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। जमुई की जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हिंदू शेरनी पर हनुमान चालीसा पाठ के दौरान भड़काऊ भाषण देने और आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप है, जिसके कारण कथित तौर पर दो समुदायों के बीच झड़प हुई। झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल भी हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहाँ पर वो लोग जब जा रहे थे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहाँ की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहाँ पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था, तो वहाँ पर जा कर के वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से जब उधर से जा रहे थे बोले वहाँ पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था। तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है, जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का बिना ऐसे ही जुलूस जमावाड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूँकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की। वहाँ पर भी हम लोग जा कर के शांति समिति का बैठक किए